कहानी तेरहवीं गाथा आपको पढ़कर सुनानी है। करिए नोट लिए। कौन सुनाना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। मंगलारती सिद्धार्थ जैन का रेज हैंड है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। उदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवर्णिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। बहुत अच्छा। आज 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा है। विषय किस तरह से आगे बढ़ रहा, पहले ये देखें। 11वीं गाथा में कहा था कि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है। तो प्रश्न खड़ा हुआ था कि भूतार्थ का आश्रय लेना मतलब क्या? तो उत्तर दिया 13वीं गाथा में कि अपनी जो अनादि अनंत अनंतानंत पर्याय हैं, इन सब को इस तरह से देखो कि इनमें एक रूपता दिख जाए। इन सब में एक शाश्वत भगवान आत्मा दिख जाए। बस उस दृष्टि का नाम है भूतात्मा। और उससे देखो तो इन सब अपनी पर्यायों में एक भगवान आत्मा दिखेगा। इसे अपना रूप से स्वीकार करना सम्यक। तो अब इस पर से फिर प्रश्न खड़ा किया कि ठीक है, आपने सम्यक की विधि तो बता दी, भूतार्थ नए से कैसे देखना ये भी बता दिया, पर हमारे पास भूतार्थ नए है कहाँ? यानी ये तो बात ऐसी हो गई कि सब एक बहुत बढ़िया आइटम, कितने का आता? अरे कोई ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपये का, वो बिल्कुल यही मिलता। वो यहाँ क्यों? आपको तो आजकल तो ऑनलाइन तो घर पे ही भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइटम बहुत अच्छा होगा, घर पे ही आ जाएगा, पर जिन 10,000 रुपयों से मिलने की बात आप कर रहे, वे 10,000 रुपये हमारे पास है कहाँ? अब बस इस तरह का प्रश्न कि भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक तो होता है, और इस तरह से भूतार्थ से देखा जाता, यानी अपनी संपूर्ण पर्यायों में एकता देखो, बस ये भूतार्थ। पर हमारे पास है कहाँ ये? इसका उत्तर देने के लिए आई है 14वीं गाथा। देखो, कई बार ऐसा हो जाता, अपने पास वो चीज होती है, हमेशा उपयोग भी करते, पर पता नहीं होता कि ये वो अमुक चीज है, इसलिए धोखे में जीते रहते। जब कोई बताता कि बस इसका इनाम तो ये है, खुशी हो जाती। ऐसे ही यहाँ देखिए, पहले मैं थोड़े थोड़े अक्षर पढ़ूंगी, आप 3-3 बार दोहराएंगे। जो पස්සदी अपानम अबद्ध पुट्ठम। इस पे ध्यान देना है। अबद्ध यानी अवध्य नहीं, क्योंकि हिंदी में वो धामी या आ जाता ना, तो वो नहीं, यहाँ दामे था। अबद्ध पुट्ठम अनन्नयम नियतम अभिशेष
मसंजुक्तम तं शुद्धनयं बियाणीहि जोपस्सदि अपानम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यं नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धिनयं बियाणीहि जोपस्सदि अपानम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यं नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धिनयं बियाणीहि अब मैं पढ़ूंगी पूरी। जोपस्सदि अपानम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यं नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धिनयं बियाणीहि। शब्द दो जगह तोड़ने हैं। पहले तो अबद्ध पुट्ठम, तो अ को दोनों के साथ लगाना, यानी अबद्ध और अपुट्ठम, अबद्ध और अपुट्ठम। दूसरा अविशेषम असंयुक्तम, अविशेषम असंयुक्तम। बस अब अर्थ देखें एक एक शब्द का। जो यानी हिंदी और प्राकृत का एक साथ, जो यानी जो जीव, जो भी साधक, जो भी सुखी होना चाहता है वह पश्यति देखता है। पश्यति देखता है मतलब श्रद्धान करता है। देखता है मतलब श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है इत्यादि। अपानम स्वयं को, आत्मा को। आत्मा शब्द का अर्थ मूल में स्वयं होता है, मी सेल्फ, स्वयं। अपानम आत्मा को। कैसा? अबद्ध अपुट्ठम, बद्ध बंधा हुआ, नहीं यानी जो बंधा हुआ नहीं है, और पुट्ठम छुआ हुआ, नहीं यानी जो छुआ हुआ नहीं है, यानी बंधा हुआ नहीं और छुआ हुआ नहीं। फिर अनन्यम, अन्न अन्न, अनेक रूप, अन्य रूप, अन्न नहीं यानी जो अनेक रूप नहीं है, अन्य रूप नहीं है। नियतम नियत, स्थिर, सुनिश्चित। अविशेषम विशेषता रहित। असंयुक्तम संयोग रहित, जो अपने आत्मा को देखता है
तम उसे शुद्ध नयम, शुद्ध नय, यहाँ शुद्ध नय भूतार्थ नय का ही पर्यायवाची बन के आया है, तो उसे शुद्ध नय बियानी ही जानो, यानी जो अपने आत्मा को अवद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखता है, उसे शुद्ध नय जानो। इसका मन अर्थ हुआ। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? मूल जो समस्या खड़ी की थी वो तो ये कि आपने कहा कि भूतार्थ नय से देखो, हमारे पास भूतार्थ नय है कहाँ? तो इसका उत्तर इस गाथा में दे रहे हैं। तो किस तरह से? आप सबको पता है पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कैसी आजादी मिली? कि आजादी के दीवानों ने नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर के रहेंगे। कब दिया था ये नारा? जब गुलाम थे। तो गुलामी में स्वाधीनता कहाँ से दिख गई उनको? दिख गई। बस ये कह रहे यहाँ कि जिस समय कर्मों से बंधी हुई दशा में यह आत्मा चल रहा है, उसी समय इसे आत्मा की ओर से देखो। तो कर्म बंधन कहाँ है? बंधन कब होता? आचार्य उमा स्वामी देव से पूछेंगे तो वे कहेंगे स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधन, स्निग्धता से और रुक्षता से बंध होता। स्निग्धता और रुक्षता एक किस द्रव्य के गुण? पुद्गल। अभी मूलाचार में भी आया था, ये तो पुद्गल द्रव्य के गुण। तो आत्मा में स्निग्धता रुक्षता है, तो आत्मा बंध कैसे गया? यानी जिनके कारण बंध होता, आत्मा में तो वे कारण ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, जैसे वही अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों के विरोध में जब ये आवाज उठाई तो फिर अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनने जो साधन सुविधाएं अपने लिए जुटाई थी, वे ही यहां से उन्हें भगाने में कारण बन गई। पूरी घटना नहीं सुनाऊंगी, पहले बता चुकी हूं और सबने इतिहास पढ़ा है तो सबको पता भी है। यहां भी ऐसे कि जब अपने को आत्मा मानते और आत्मा में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं, इसलिए बंधन नहीं, इस रूप में जब अपनी सत्ता स्वीकार करते तो मात्र स्वीकृति आगम परक इतने से ही कर्म थर थर कांपने लगते। मैं प्रायोगिक लब्धि में ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, ने कपने लगा हूं। और एक क्षण का और 41 कर्मों का अभाव। तो कहां कर्मों का बंधन था? शेर जागा और हिरण भागा। शेर सोया हुआ था, हिरण उसके ऊपर
खेल रहा था। हिरण ज्यादा बलवान हो गया था ना, कैसे खेल रहा था। एक ओवर ले लें, अपन सोए हुए हूं, मक्खी मच्छर चढ़ जाते ना, चींटियां चढ़ जाती, काटते भी हैं, कितने बलवान। कभी कभी तो बहुत परेशान कर डालते, यानी अपनी नींद उड़ा देते। फिर तो बलवान है ना, कि वे बलवान हैं कि अपन सोए हुए हैं, इसलिए उन्हें बलवत्ता दिखाने का अवसर मिल रहा है। वो जग जाएं तो बस ऐसे ही यहां आत्मा जागा कि कर्म भागा। और आत्मा का जागने का मतलब क्या, कि बंधन जिस समय चल रहा उस समय ही स्वभाव की ओर से देखे तो लगेगा कि आत्मा में बंधन कहाँ है, क्योंकि स्निग्धता रुक्षता के कारण बंधन होता, और आत्मा में तो स्निग्धता रुक्षता नाम का गुण ही नहीं, तो आत्मा बंध कैसे सकता। अब ऐसे ही अस्पृष्ट, स्पृष्ट यानी होता छुआ हुआ, कर्मों के साथ बंधन और शरीर के साथ स्पर्श, क्योंकि शरीर में रह रहे अपन, ये क्षेत्र होगा है संबंध में, जैसा अपना आकार वैसा शरीर का आकार, जितना बड़ा शरीर उतने बड़े अपन, यानी पूरा आकार प्रकार एक सा, यानी शरीर से छुए हुए। जिस समय शरीर से छुए हुए चल रहे उसी समय अपने स्वभाव की ओर से देखें तो स्पर्श गुण किस द्रव्य का गुण, ये तो पुद्गल का, और स्पर्श गुण वाला ही छुआ जा सकता। आत्मा ये तो स्पर्श गुण से रहित, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, स्पर्श गुण से रहित, तो मेरा स्पर्श हो कैसे सकता, इसका मतलब मैं स्पर्शी। तो कर्म बंधन की दशा में ही स्वभाव की ओर से अपने को अबद्ध देखें, शरीर के स्पर्श की दशा में ही स्वभाव की ओर से अपने को स्पर्श देखना, ये हुआ एक पर संयोग वाला, अन्य द्रव्यों वाला, यानी पुद्गल सापेक्ष। अब इसके बाद दूसरा अनन्य, यानी अन्य अन्य नहीं। अभी अपन एक भाव का ही ले लें। जब इस शरीर में आए थे और जन्म हुआ था, कितने थे, और फिर बढ़ते 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 आज कितना बड़ा आकार हो गया। ऐसे देखें सामान्य रूप में शिशु, बालक, तरुण, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, ये एक ही मनुष्य की दशाएं, परंतु इतनी दशाओं के बीच में मनुष्य एक ही है कि कई प्रकार का हो गया। यानी जो मनुष्य पहले शिशु था वही बालक, जो बालक था वही तरुण, जो तरुण था वही जवान, जो जवान था वही प्रौढ़, जो प्रौढ़ था वही वृद्ध, के अलग अलग। ऐसे ही यहाँ देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच आकार प्रकार अलग अलग बदलते जाते, पर आत्मा सब में एक, और आकार प्रकार अलग अलग दिखते हैं, वास्तव में तो बदलते नहीं। ये पानी होता ना, पानी लिक्विड कोई भी चीज, नाम तक सुना नहीं।
जैसे बर्तन में रखो वैसे आकार का दिखने लगता, यानी कटोरी में रखा तो कटोरी जैसा दिखता, गिलास में रखा तो गिलास जैसा। वास्तव में वैसा आकार होता है उसका। अपन ने एक कटोरी में भी रखा था पानी और गिलास में भी, और फिर दोनों को एक साथ लेकर के बाल्टी में उड़ेला, तो थोड़ी सी देर को तो वो कटोरी वाला पानी कटोरी के आकार का दिखेगा ना, और गिलास वाला पानी गिलास के आकार का दिखेगा नहीं। इसका मतलब कि कोरा वो दिख रहा था, हुआ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये हो गया होता तो थोड़ी एक आध सेकंड को तो दिखना चाहिए था ना। ऐसे ही अपन जिस बर्तन में रह रहे, शरीर को भी घड़ा कहा जाता ना, घट, वहां अपन ने गिलास लिया था, यहाँ ये घट, तो इस घट में रह रहे तो इसके जैसे दिख रहे। अब इसमें से निकले, देखो अपन ऐसा लें, श्रेणिक राजा का जीव अभी कहाँ है? पहली नरक पृथ्वी में है, नार की मुंडक संस्थान, यानी एकदम विद्रूप आकार, काली, यानी भयंकर आकार। लगभग 84,000 वर्ष के बाद यहाँ आएंगे, यानी उस आकार में 84,000 वर्ष तक रहना है, फिर आएंगे। कैसे आएंगे? वो हुंडक संस्थान वाला आकार कुछ तो रहेगा ना। 84,000 वर्ष तक रहे। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती, कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक भी पोंगी में डालो, पर जब निकलेगी तब वो पोंगी कदाचित परख न ली हो, बिल्कुल सीधी, तो उसमें दिखने लगेगी सीधी, और निकालोगे तो जहां की तब। ऐसे ही आत्मा कैसे भी आकार प्रकार का दिखे, पर रहेगा हमेशा अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी एक रूप। इसका नाम है अनंत देखना, यानी हर आकार प्रकार में एक आत्मा 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 देखना। इसके बाद नियत पर्यायों में कितने उतार चढ़ाव चलता रहे। दूध होता ना, दूध आप 3 किलो दूध लेके आए थे, वो 5 किलो बन जाए, उस पतीली में आपने उसे छान के रखा, यानी पतीली है 5 किलो और दूध है 3 लीटर, और गैस चालू कर दी, दूध गर्म होने लगा, गर्म होते होते उफान आने लगा, तो उफान आते आते पूरी पतीली भर गई। 5 किलो दूध उसमें बनता, दूध कितना हो गया? 3 किलो ही रहा। 5 किलो दिख रहा, पूरी लबालब भरी हुई, यानी ओंठों तक भर गई भगवानी। दूध बढ़ गया ना, कि उतना का उतना। अब इसको उल्टा कर लें, उसे 3 लीटर दूध का आपने खवा बनाया, तो एक इतनी सी कटोरी में समा गया। उसके पोषक तत्व का क्या होगा? उतने के उतने, यानी दूध उफनते में खूब अधिक दिखने लगे तो भी उतना ही, और खवा बनाते बनाते कटोरी में समा जाए तो भी उतना ही। ऐसे ही अपनी पर्यायों में कितनी ही विकृति दिखे,
कितने ही ना दिखे, ज्ञान घटते घटते अक्षर का अनंतमा भाग रह जाए और मिथ्यात्व दशा में ही बढ़ते बढ़ते 11 9 पूर्व तक का हो जाए। सम्यक दशा में आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाए। ज्ञान गुण कितना बढ़ेगा और निगोध दशा में ज्ञान गुण कितना छोटा हो जाएगा। ज्ञानादि अनंत अनंत गुण संपन्न आत्मा निगोध दशा में कितना छोटा और सिद्ध दशा में कितना बड़ा, एक रूप ही। इसका नाम नियत। यानी पर्यायों की हीनादिकता के कारण आत्मा हीनादिक नहीं होता, वह हमेशा एक रूप रहता, ऐसा देखना ये नियत। अब इसके बाद अविशेष। विशेष यानी अनंत अनंत गुण, सभी में अनंत अनंत सामान्य गुण, अनंत अनंत विशेष गुण। तो कौन अधिक? मुझे एक कहावत आती ना, आप अपने घर के राजा तो हम अपने घर के राजा, तो तुम्हारी गुलामी क्यों करें? फिर तो हम राजा, तुम राजा तो हम भी राजा, तुम अपने घर के तो हम अपने घर के। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में अनंत अनंत सामान्य गुण और अनंत अनंत विशेष गुण, तो सभी अपने आप में एक जैसे। तो अन्य की तुलना में विशेष कहाँ रहे आप? सब अविशेष। अविशेष मतलब सामान्य, यानी जैसे आप वैसे ही हम, जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। तो ऐसा देखना, इसका नाम अविशेष। फिर असंयुक्तम, असंयुक्त। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का संयोग बनता, यानी नए होते। जैसे पानी आपका संपर्क पाके गर्म हो जाता, तो उसको छुओ तो गर्म लगता, पर वास्तव में पानी शीतल स्वभाव वाला। उस गर्म पानी को भी आग पे डालेंगे तो आपको बुझाने का काम करेगा, यानी उसका शीतल स्वभाव उस समय भी पूर्ण सुरक्षित। यानी गर्माई की दशा में भी वास्तव में यदि पानी को उसके स्वभाव की ओर जाकर के देखेंगे तो वह अग्नि से रहित, गर्माई से रहित, उसका मूल शीतल स्वभाव सुरक्षित। ऐसे ही जिस समय अपने में मोह राग द्वेष हो रहे, उसी समय अपने ज्ञान स्वभाव की ओर जाकर देखें तो वहां मोह राग द्वेष नहीं। देखो ये ऐसा नहीं, मैं आपके पास आई, उस समय आपका मूड ऑफ था, मैंने कुछ बात करनी चाहिए, तो आप बोले दीदी अभी नहीं, अभी हमारा मूड ठीक नहीं। आप आधा घंटे बाद हमसे जो चाहे पूछ लें, ठीक है। अब आधा घंटे बाद मिली, तो अब सबसे पहले तो क्या पूछूंगी? मूड ऑफ क्यों था? आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? कैसे बता पाओगे? और मूड ऑफ तो आधा घंटे पहले था, अब तो आप बिल्कुल फ्रेश, तो बता पाओगे कि नहीं? किसके बल पे? कि वो ज्ञान विद्यमान, यानी मूड ऑफ के समय जो ज्ञान था, मूड फ्रेश के समय भी वह ज्ञान विद्यमान, और इसके बल पर बता देंगे। तो ज्ञान की ओर से देखें तो वो तो दोनों परिस्थितियों में एक साथ, उस पर मूड ऑफ होने का और मूड फ्रेश होने का असर कहाँ रहा? इसका मतलब असंयुक्त। तो जो आत्मा को कर्म बंधन से सहित अवस्था में अबद्ध देखता, शरीर से स्पर्शित अवस्था में
अस्पर्शित देखता, नरक त्रियंचादि अलग अलग गतियों की अवस्था में अनन्य देखता, ज्ञानादि की हीनाधिकता की अवस्था में नियत देखता, अनंत अनंत सामान्य गुण और विशेष गुणों की स्थिति में भी सब द्रव्यों के जैसा ही अपने को सामान्य देखता और मोह राग द्वेष आदि के संयोगों की अवस्था में भी अपने को उनसे रहित देखता। बस ये जो अपने को देखना है उसे शुद्ध नए जानो। यानी इस तरह का अपना श्रद्धान ये शुद्ध नए। अब यहाँ भी वो कल की गाथा जैसी ही स्थिति, वहां कहा था भूतार्थ में ऐसी जाने हुए सम्यक, यानी ज्ञान का फल सम्यक। तो यहाँ कह रहे जो देखता, तो देखता है तो शुद्ध नय होना चाहिए था कि सम्यक तो होना चाहिए था? कि देखता है और फल कह रहे शुद्ध नय। ये प्रायोगिक प्रक्रिया कि इस तरह से आत्मा का विश्वास करना, बस इसका नाम ही शुद्ध नय भूतार्थ में। यानी जितनी जो भी परिस्थितियां बन रही, उन परिस्थितियों में भी उन सब परिस्थितियों से भिन्न अपने को देखना, इस सम्यक तो, और सम्यक तो हुआ तो वह नए शुद्ध नए नाम पा जाता, भूतार्थ नए नाम पा जाता। विशेष तो जब आप टीका आदि पढ़ेंगे तो अभी बहुत सारी बातें इसमें कि 5 ही क्यों लिए, इस क्रम से क्यों लिए, ऐसे बहुत सारे बिंदु अभी अपन उस ओर नहीं बढ़ते हैं। चलिए कोई एक जन पढ़ेंगे। ये पढ़ रहे हो? बाकी शाश्वत मणि जैन। जोपस्वद्यपाणम् अबद्धपुट्टम् अनर्णयम् अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धडयं वियाणीः। बहुत अच्छा, बस उसके लिए जिन्हें पानी